ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली की डेट है 3 मई 1972 और मुरली का सार है लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। तो बाबा ने आज खास वार्निंग के रूप में ये मुरली हम सबको सुनाने के लिए यहाँ पर ये शुरू की है क्लास। तो देखते हैं, सुनते हैं बाबा आज हमको क्या समझाना चाहते हैं। लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। तो बाप दादा ने कहा, अपने को लवफुल और लॉफुल दोनों ही समझते हो। जितना ही लवफुल उतना ही लॉफुल हो, कि जब लवफुल बनते हो तो लॉफुल नहीं बन सकते हो, व जब लॉफुल बनते हो तो लवफुल नहीं बन सकते हो। पूछ रहे बाबा, क्या दोनों ही साथ साथ एक ही समय कर्म में व स्वरूप में दिखाई दे सकते हैं? लव और लॉ या लवफुल और लॉफुल का क्या मतलब है, अभी हम समझते जाएंगे। पहले हम बाबा की और भी बातों को सुन लें, फिर समझेंगे। फिर बाबा ने कहा एक ही समय पर कर्म और स्वरूप में लव और लॉ दोनों रह सकता है, या एक बार में एक ही चलता है? क्योंकि जब तक लॉ और लव दोनों ही समान नहीं हुए हैं, तब तक कार्य में सदा सफलता मूर्त बन नहीं सकते। सफलता मूर्त व संपूर्ण मूर्त बनने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। लॉफुल अपने आप के लिए भी बनना होता है, ना सिर्फ दूसरों के लिए लॉफुल बनना पड़ता है, लेकिन जो स्वयं अपने प्रति लॉफुल बनता है वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। क्या होता है वैसे लिटरल मीनिंग लॉफुल का? जब हम दूसरों को जो है नियम के अकॉर्डिंग चलाने के लिए अपने आप को भी नियम के अकॉर्डिंग चलाते हैं, है ना, तो उसको लॉफुल कहते हैं। नियम मर्यादाओं के अकॉर्डिंग, यह लिटरल मीनिंग देह भान मतलब देह के जो पार्ट है उसमें। बट आत्मा के लिए लवफुल और लॉफुल की मीनिंग क्या है, ये गहरी मीनिंग है। इसको अभी हम आगे और समझेंगे। तो बाबा ने कहा कि जो स्वयं को अपने प्रति लॉफुल बनता है, वो दूसरों के लिए प्रति भी लॉफुल बन सकता है ना। अगर हम खुद ही नियम और मर्यादाओं पे नहीं चलते तो हम दूसरों को भी नियम और मर्यादाएं नहीं सिखा सकते। ये तो हो गया फिजिकल नियम और मर्यादाओं की बात। लेकिन ये सेम रूल, सेम लॉ या सेम बात अप्लाई सूक्ष्म में भी होती है। तो बाबा ने कहा, अगर स्वयं अपने प्रति कोई भी लॉ को ब्रेक करता है तो वह दूसरों के ऊपर लॉ चला नहीं सकता। कितना भी दूसरों के प्रति लॉफुल बनने का प्रयत्न करेगा, लेकिन बन नहीं सकेगा, है ना। हम खुद ही अगर किसी रूल को फॉलो करने में ढीले होते हैं, तो अगर घर में माताएं ही देख लें, है ना, हम खुद ही कोई चीज नहीं करते तो बच्चों को कितना भी कहते रहे सिखाते रहे, बच्चे वो भी नहीं करते, है ना। हम बच्चों को कहते हैं कि आप मोबाइल नहीं चलाओ, लेकिन हम खुद मोबाइल चलाते हैं। वो अलग बात है कि हम ज्ञान के लिए चलाते हैं, लेकिन उनके लिए तो वो हाथ में एक खिलौना है ही ना। तो हम खुद के लिए भी जब वो चीज नहीं लॉफुली कर पाते, तो हम उनको भी ऊपर से कितना भी कोशिश करें नहीं कर सकते, नहीं बना सकते वैसा। तो इसीलिए अपने आप से पूछो कि मैं अपने प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति लॉफुल बना हूँ। हाँ, प्रातः से लेकर रात तक मनसा स्वरूप में अथवा कर्म में संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी किसी प्रकार का लॉ ब्रेक तो नहीं किया है। अभी यहाँ पर लॉ की बात चल रही है, तो अब हम धीरे धीरे लॉ की तरफ पहुंच रहे हैं सूक्ष्म रूप में, है ना, कि आत्मा के लिए लॉ क्या है। आत्मा जब अपने पार्ट में है, तो जब वो शुरू सुबह से अमृत वेला या जब से वो उठ रही है, तब से हर कर्म मनसा या संपर्क में एक दो के साथ आने में सहयोग में वो कहाँ तक लॉफुली चलती है। अब लॉ क्या है? लॉ क्या है हमारे लिए? लॉ है कि सबको हमें आत्मा की स्थिति में देखना है। लॉ है कि हम अपने को आत्मा समझ अपने पार्ट में जो चल रहे हिसाब किताब
या संकल्प या संस्कार के वश ना होकर जो आत्मा का सत्य है उस पर निश्चय करके उसको ही अपनी मेमोरी में या अपने सत्य में टिक कर हर समय अभ्यास में रहे ना, आत्मा को अनुभव में लाएं, सोल कॉन्शियस स्टेज में टिके। तो अगर हम ही सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्म कर रहे हैं या जो भी हमारे संपर्क में आ रहा है, अगर या सेवाओं में जो भी हम जिनसे मिलते हैं पार्ट में, है ना, उनको देख कर कहीं हम लॉ तो ब्रेक नहीं कर देते, माना उनका पद, पोजीशन, चेहरा, है ना, उनका ऊपर की पर्सनालिटी देखकर या उनके कर्म, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर उससे प्रभावित तो नहीं हो जाते, खुद को भी भूल जाते, है ना, कि हम कौन हैं, और हम अपने भी जो हमें पार्ट में मिली हुई चीज है, चाहे वो पद पोजीशन के रूप में, चाहे स्त्री पुरुष के भान के रूप में, हमें वो याद आ जाती है और हम उसके कॉन्शियस में हो जाते हैं, और सामने वाले को भी उसकी देह भान या पार्ट की कॉन्शियसनेस से देखने लगते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो क्या किया हमने, लॉ ब्रेक किया। ईश्वरीय लॉ क्या है? ईश्वरीय लॉ है कि सदा अपने को और सभी को उनके सोल की स्टेज में देखो। तो जो लॉ ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा। यानी जो यहाँ पर पार्ट देखता है, भले ही हम ब्राह्मण जीवन में बीके पार्ट में ये शब्द बहुत यूज करते हैं, आत्मा, कितनी आत्माएं आई, कितनी आत्माओं को कोर्स कराया, ये हमने जस्ट जो हम देह भान में जब थे या हम ह्यूमन वो लिटरल मीनिंग की बातें जब हम करते थे ना, तब हम बोलते थे कितने लोग आए, कितने व्यक्ति आए, है ना, कितने ऑडियंस ने देखा, तब हम वो शब्द यूज करते थे। आज थोड़ा आत्मा ज्ञानी हो गए हैं तो उसकी जगह आत्मा आत्मा वर्ड यूज करने लगे हैं, लेकिन वो सिर्फ शब्दों तक ही तो कहीं सीमित नहीं है। वाकई में जिनको हमने सामने ऑडियंस के रूप में बैठाया, जिनकी सेवा करी, जो जिनसे मिले, चाहे वो ज्ञानी हैं, चाहे वो अज्ञानी, मतलब जिनको बाबा का परिचय नहीं है या ये परिचय होने के बाद भी वो बाबा को मानते नहीं, अपने सत्य को जानते नहीं, तो उनको देखते हुए हम कहीं उनके पार्ट में, उनके पर्सनालिटी, उनका जो भी है, उसको देखकर, उनके कर्मों को देखकर हम उनको जज करने लगे और उनसे उसी दृष्टि से मिले। तो जो अगर ऐसा हमने लॉ ब्रेक किया है तो या जो भी करता है वो नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा, क्योंकि नई दुनिया में ट्रांसफर क्या होना है, सोल कॉन्शियसनेस। अभी अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में ही पार्ट लगातार प्ले करते जा रहे हैं, तो जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो उस समय उसकी जो स्थिति होगी, उस समय वो अगर बॉडी कॉन्शियस के साथ इस शरीर छोड़ेगी तो फेल हो जाएगी, है ना। बाबा नहीं चाहता कि बच्चे फेल हों। बाबा बच्चों को हर दिन मुरली में इतने बार कहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, आज भी बाबा ने कहा, है ना। और उसके बावजूद अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ शरीर छोड़ें तो फिर सतयुग में कैसे जाएंगे? हाँ, और सतयुग में जाएंगे भी तो उसके पहले बहुत सजाएं खाएंगे जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस को भुला ना दें, है ना, और फिर छोटा या बाद का पद पाएंगे। तो इसलिए वो लॉ मेकर, जो लॉ ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा, वह पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर नहीं बन सकेगा। पीस मेकर का मतलब पार्ट में रहते हुए जीते जी अगर आप सोल कॉन्शियस नहीं बनते तो आप दूसरी आत्माओं को अपनी पीस का सहयोग नहीं दे सकते, अपनी शांति का सहयोग नहीं दे सकते। पार्ट में डूबी हुई आत्मा सबके पार्ट को देखते हुए साकाश नहीं दे सकती। भले ही हम कितना भी योग करते हो, अमृत वेला या नुमाशाम, लेकिन अगर हम पार्ट बनकर बैठे हैं, ये ड्रामा ड्रामा की जो स्मृति है उसको साथ लेकर बैठे हैं, तो हम फिर ड्रामा में कहीं ना कहीं डूबे हुए हैं। और जो दुखी हैं, अशांत हैं, जो दुनिया के लोग, उनको साकाश देने के लिए अगर हम उनको इमर्ज भी कर रहे हैं तो उनका दुख, उनकी अशांति का पार्ट देखते हुए कहीं ना कहीं हम विचलित भी होंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि बीके जीवन वाले पार्ट में जो भी ब्राह्मण्स हैं, वो संसार में जो चल रही है बातें, इस समय उथल पुथल मची हुई है चारों तरफ, और पर्टिकुलरली वो साकाश देने की सेवा करने के लिए बैठ रही है, तो वो जैसे ही उनको इमर्ज करेगी तो अंदर से उसको उनके प्रति अगर पाठ दिखने लगा तो वो तो अंदर से रहम दिल बनना अलग बात है ना। रहम दिल
हम पार्ट के प्रति बनते हैं या आत्मा के प्रति बनते हैं, ये देखना है। बाबा जब रहम दिल कहता है, आज भी बाबा ने रहम दिल का कुछ वरदान या वरदान दिया है ना, तो रहम दिल पार्ट के प्रति नहीं है, रहम दिल आत्मा के प्रति है। पार्ट में आप क्या रहम करोगे, पार्ट तो बना बनाया है, और पार्ट में तो हर आत्मा को अगर रोने का पार्ट करना है, चोट खाने का पार्ट करना है, मरने का पार्ट करना है, या किसी भी तरह से चीखने का, चिल्लाने का, कटने का पार्ट करना है, तो उसमें हम क्या रहम कर सकते हैं, उसको हम नहीं बदल सकते। वो तो एज इट इज डायरेक्टर ने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो वैसे ही बजेगी। लेकिन आत्मा की रहम, आत्मा की चीख क्या होती है? आत्मा की चीख होती है कि आत्मा, जो सीन चल रहा है उसमें इतनी डूबी हुई है कि उसको लग रहा है कि वो कट रही है, आत्मा को लग रहा है कि वो दुखी हो रही है ना। अमिताभ बच्चन मूवी में पार्ट प्ले कर रहा है और उसको कोई विलेन मार रहा है, धक्का दे रहा है, उसका सीन में है कि उसको चिल्लाना है या उसको भी गिरना है, उसके खून निकलना है चेहरे से, मुंह से, है ना, उसके खरोच आनी है, ये सब सीन में दिख रहा है। लेकिन अंदर से ये सीन बजाते बजाते अमिताभ बच्चन खुद को भूलता थोड़ी ना कि ये सब ऊपर से सिर्फ सीन रिकॉर्ड हो रहा है, अंदर से तो मैं सेफ हूँ ना। वो जानता है कि मैं सेफ हूँ, ऊपर से चीखेगा चिल्लाएगा तो कोई कहे रुक जाओ मैं अमिताभ बच्चन को बचाता हूँ, वो पिट रहा है बेचारा, तो वो कोई बीच में अगर शूटिंग के चला जाए तो क्या कहेगा डायरेक्टर, इसको हटाओ, ये कहाँ से आ गया, है ना। वो कहेगा आप मार क्यों रहे हो इसको, अरे मार क्या रहे हो, मूवी बन रही है, फिल्म चल रही है, आप हटो यहाँ से, सो करने दो अपनी एक्टिंग, है ना। लेकिन अंदर जो अमिताभ बच्चन बैठा है वो पता है उसको कि वो फ्री है पार्ट से, उसको कुछ भी सच में नहीं लग रही है। वो दूर से उसको पुश करता है और हमको मूवी में दिखता है कि उसने सच में उसको धक्का दिया, उसके सीने में लगा और वो गिर गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पर संसार में जो दिख रहा है, चीखना चिल्लाना, हिलना मरना, ये सब एक बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सीन चल रहा है। हमें रहम करना है आत्मा पर, ना कि सीन पर, ना उस पार्ट पर, किरदार पर। वो पार्ट किरदार जो चल रहा है चलने दे उसको। वो कौन चलने देगा? जो खुद पार्ट में नहीं डूबा होगा। अगर हम खुद ही यहाँ पर, मान लीजिए कि हमारा कोई कजिन रहता है बांग्लादेश में, हाँ, और हाँ, या कोई फ्रेंड है बांग्लादेश में, या किसी ने अगर, जो फेसबुक यूज करते हैं उनका कोई फेसबुक फ्रेंड बन गया बांग्लादेश में, और उसको पता चल रहा है कि वो वहाँ बहुत परेशान है, यहाँ वो बीके है अगर, हाँ, तो वो बेचारा बीके कहेगा मैं उसको साकाश देता हूँ, उसकी फैमिली को साकाश देता हूँ, उन वहाँ बांग्लादेशियों को साकाश देता हूँ। हाँ, और वो यहाँ बैठेगा क्या बनकर, उसका दोस्त, उसका पड़ोसी, उसका जो भी उसके उसके साथ रिश्ता है। कोई डूब रहा है तो क्या उसे डूबने दें? कहाँ डूब रहा है, पहली बात। और ये कौन कह रहा है, कौन सोच रहा है? इस समय प्रेजेंट में क्या हो रहा है? आप अगर ये सोच के पूछ रहे हो कि कभी ऐसा सीन आया कि कोई डूब रहा है तो क्या उसे डूबने दें, अरे आप फ्यूचर की सोच ही क्यों रहे हो? जब फ्यूचर का सीन, जिसको अभी तक जो रियल में घटित हुआ ही नहीं है और पता नहीं होना भी है कि नहीं, ये सिर्फ एक मन की मनगढ़ंत कहानी है, एक निकली हुई एक ऐसी इमेजिनेशन है जिसपे हम ऐसा अभी से उसके बारे में सोच रहे हैं कि हम करेंगे क्या उस समय। पहली बात कि वो फ्यूचर और वो पास्ट प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर जब कोई घटना ऐसी घट रही होगी रियल में, मान लीजिए कभी हुआ भी ऐसे प्रेजेंट जो बन के आया सामने, तो उस समय आपके द्वारा जो होगा वो ऑटोमेटिकली वही होगा जो डायरेक्टर ने आपके लिए सीन में लिखा हुआ है। आप उसको बचाना लिखा होगा तो आप बचाओगे, डूबना लिखा होगा तो डूबने दोगे। आप अभी से उसके बारे में सोचकर स्क्रिप्ट को बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आत्मा का ये काम नहीं है, ये पार्ट में डूबी हुई आत्मा या उसका मन पूछ रहा है, कि मन की इमेजिनेशन पावर, बुद्धि पूछ रही है कि क्या करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तो यही तो है, हम बहुत कुछ अभी पार्ट में डूबे हुए ही ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और हम सोचते हैं कि हम तो अपनी आत्मा को फील करते हैं। नहीं, आत्मा जब अनुभव होगी, जिस आत्मा की स्टेट में जो अनुभव कर चुका है, उसको ये सारा सीन ऐसे ही दिखेगा जैसे सामने एक स्क्रीन पर दिख रहा है। और उसमें अगर इसके पार्ट में भी कुछ होना है वो ऑटोमेटिकली होगा, उसको ना हम बदल सकेंगे, ना उसको कुछ उसमें ऐड या माइनस कर सकेंगे। हम सिर्फ इस समय उसको साक्षी होकर देख सकेंगे प्रेजेंट में। नाव में जीना है, नाव में भी जीना कैसे है? नाव में सिर्फ ऐसे जीना है कि मैं बाबा के साथ हूँ,
और मैं साक्षी होकर होते हुए देख रही हूँ, फिर जो घटना है वो घटता रहेगा, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर जो न्यू वर्ल्ड मेकर है, जिसको बाबा ने हम सब बच्चों को क्या बनाया है? पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर, है ना? तो अगर हम खुद ही ओल्ड वर्ल्ड की दुनिया में डूबे हुए हैं, पीस मेकर की जगह हम खुद ही अभी टर्ब्यूलेंस मेकर हैं, खुद ही हिले जा रहे हैं और यहाँ पे हम साकाश देने बैठ रहे हैं, विल इट वर्क? नहीं। आपको पहले तो एकदम न्यूट्रल होकर बैठना पड़ेगा, मुझ पे किसी की फीलिंग ना आए, मुझ पे किसी सीन का अफेक्ट ना आए, तब जाकर मैं अफेक्टलेस होकर आत्मा की सोल कॉन्शियस स्टेज पर स्थित होकर संसार में चल रही ड्रामा में जो आत्माएं डूबी हुई हैं उस पार्ट को प्ले करने में, उन आत्माओं को उनके पार्ट में सफरिंग जो हो रही है ना, पार्ट में सफरिंग भी क्यों हो रही है? क्योंकि वो अपने को पार्टधारी समझ रही हैं। इट जस्ट कि आपने उस चमड़े से अपनी चिपकाई हुई है पहचान। अगर उनको भी ये ज्ञान हो जाए कि वो मैं हूं नहीं, तो ये वर्ल्ड उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये जो सफरिंग है, ये जो टर्ब्यूलेंस है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आज अभी हमने उस ग्रुप में, अनाउंसमेंट ग्रुप में एक मैसेज भी भेजा था ना कि संसार जो दिखने में आता है वो उस तरह है नहीं, ये सिर्फ ज्ञान से जाना जा सकता है। तो इसी तरह अभी यहाँ पर अगर हम संसार में डूबे रहेंगे और हम सोचेंगे कि हम सोशल सर्विस कर रहे हैं पीस पेकर की, नोबेल प्राइज लेके जा रहे हैं, इट डजंट वर्क। आत्मा को निकालना है ना? आत्मा डूबी हुई है, उसको कैसे निकालोगे आप? निकालने का क्या तरीका है उसकी सफरिंग से? उसको देखना बंद कर दो कि वो सफर कर रही है, वो पार्ट में सफर होने का सीन आया है, वो दिखने में आ रहा है। रियल में आत्मा इज नॉट सफरिंग, रियल में वो आत्मा मेरी ही तरह एकदम पीस में है। जब उसको आप उस तरह से देखना शुरू कर दोगे, उसको भी सहयोग मिलेगा कि वो भी अपने उस पार्ट की सफरिंग से अपने को अलग कर पाए। उसके पास ये ज्ञान नहीं है, ना ही वो ये ज्ञान ले पाएगी, उसका पार्ट नहीं है ज्ञान लेने का, लेकिन वो हमारी दृष्टि से बदल जाएगी। हमने उसके प्रति दृष्टि बदली कि वो पीस, वो सफर नहीं कर रही है, तो वो रियल में सफर नहीं करेगी। ये संसार में दुख कैसे बढ़ा धीरे धीरे, सबने सबको ऐसे देखना शुरू कर दिया, ये गरीब है, ये सफर कर रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो और बढ़ता गया बढ़ता गया। उसको वैसा देखना, तभी तो कहा है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना? तो अपने आप को देखो कि मैं न्यू वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, लॉ मेकर हूँ व लॉ ब्रेकर हूँ। अगर पार्ट में डूबी हुई जो मन बुद्धि है वो दुनिया को शांति और सुख या पवित्रता का वाइब्रेशन दे रही है, तो ये लॉ ब्रेकर है। हमको लोगों के पार्ट को देखने का बाबा से अलाउंस नहीं है। बाबा हमको ये रूल नहीं देता कि तुम उनको पार्ट में देखो, अपने को आत्मा देखो, बाबा के समान देखो, बाबा के समान ऊंची स्थिति में बैठकर देखो, और उन आत्माओं को भी ऊंची स्थिति का साकाश दो, माना उनको भी ऊंची स्थिति में उनके सत्य प्रकाश में देखो। साकाश का मतलब क्या? सत्य प्रकाश। तो आत्मा के लिए सत्य क्या है? कि वो भी ऊंची स्थिति में बैठी हुई है, लेकिन हम उसको देखते हैं सफरिंग करने वाली आत्मा, तड़पने वाली आत्मा, और इसलिए हम लॉ ब्रेकर हो जाते हैं, है ना? तो हम अपने को चेक करें, हम पीस मेकर हैं या लॉ ब्रेकर है या लॉ मेकर है। तो जो स्वयं लॉ मेकर है वही अगर लॉ को ब्रेक करता है, तो क्या ऐसे को लॉ मेकर कहा जा सकता है? हम्म। हमको बाबा ने बनाया कि तुम्हें अब ये नियम पता चल चुका है, तुम इसमें जियो, तुम औरों को ये नियम सिखाओ कि तुमको भी दूसरों को इसी दृष्टि से देखना है कि सब आत्मा है, सब संपूर्ण आत्मा है, सब नॉन सफरिंग आत्मा है। कोई भी आत्मा सफर करती नहीं अपनी मूल रूप में। कोई सफरिंग तो बॉडी को होती है, पार्ट को होती है, ड्रामा में होती है। सफरिंग के लिए तो आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस चाहिए, आत्मा का तो फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो कैसे वो सफर करेगी ना? वो आत्मा अपने को स्क्रीन पर पार्ट बजाता हुआ देखती है और डूब जाती है कि ये स्क्रीन और पार्ट और ये मैं ही हूँ। तो क्या ऐसे को लॉ मेकर कहा जा सकता है? ईश्वरीय लाज यानी कायदे व ईश्वरीय नियम क्या है, वह सभी स्पष्ट जान गए हो, वह अभी जानना है ना? इसमें अभी तक हम फिजिकल नियम की पीछे पड़े थे कि ईश्वरीय नियम, अमृत वेला उठना, सुबह नहाकर मुरली सुनना, नहाकर खाना पीना, और भी जो ड्रिल करना, बाकी जितनी भी नियम मर्यादाएं, सब हमने फिजिकली रूप में उसको जाना किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो एंड नहीं है। वो तो शुरुआत है
बुद्धि को साफ करने की, ताकि बाबा उसमें गहरा ज्ञान और राज बैठा पाए, ताकि हम दुनिया से थोड़ा अलग हो पाए, तब बाबा अपनी स्पष्ट ज्ञान देना शुरू करें, है ना। तो ईश्वरीय नियम, जो रियल नियम है, वो क्या है? अपने को आत्मा देखना और सबको आत्मा के रूप में देखना, और सिर्फ आत्मा, प्लेन आत्मा नहीं, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, जो आत्मा का रियलिटी है। ऐसे नहीं कि हम झूठ कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ है, वो महान है। ये झूठ नहीं है, वही सत्य है। झूठ तो ये है कि हम महान नहीं हैं, झूठ तो ये है कि हम डरपोक हैं, झूठ तो ये है कि हम पतित हैं, झूठ तो ये है कि हम कामी हैं। सत्य तो ये है कि मैं पवित्र हूँ, सत्य तो ये है कि मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ। उस सत्य में टिकना। तो बाबा कहते हैं, वह सभी स्पष्ट जान गए हो या अभी जानना है? क्या? ईश्वरी कायदे, ईश्वरी नियम क्या है? हाँ, जानने का अर्थ क्या होता है, पूछ रहे हैं बाबा। जानना अर्थात चलना, है ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे हाँ बाबा जानते तो है, लेकिन हम नहीं मानते, हम चलते नहीं वैसे। तो ऐसा नहीं, जानना मतलब उस पर चलते हो, उस बिलीफ सिस्टम पर चलते हो। जानने के बाद मानना होता है, और मानने के बाद फिर चलना होता है। तो ऐसे समझे कि यह जो भी बैठे हुए हैं, वह सभी जान गए हैं, अर्थात चल रहे हैं। पूछ रहे बाबा, अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बता रहे हो, वह सभी ईश्वरीय लाज के प्रमाण बिता रहे हो, कि इसमें कुछ परसेंटेज है ना। हम अमृत वेले में कितना ध्यान रखते हैं कि हम 3 बजे उठ जाए, हम 2 बजे उठ जाए, हम 5 बजे उठ जाए, 4 बजे उठ जाए, कितने बजे मतलब जल्दी से जल्दी हो सके उठ जाए। और उठने के बाद हम क्या करें? ड्रामा में डूब जाए। इतनी जल्दबाजी होती है ड्रामा में डूबने की। ये जो हम बैठकर योग लगाते हैं और उसके बाद जो व्यर्थ चलता है, ये क्या है? ये ड्रामा के साथ खेलना है। जब तक आत्मा सोई है, कम से कम गहरी नींद में, हाँ, वो सिर्फ आत्मा है। उस वक्त वो ड्रामा में नहीं चल रही है। लेकिन आंख खुली और ड्रामा शुरू होता है या नहीं? आंख खुलते ही ड्रामा शुरू, यानी ड्रामा को कहते हैं नींद करना। और जगने का मतलब है आत्मा अपनी कॉन्शियसनेस में बैठे। तो अगर गहरी नींद में है तो आत्मा ज्यादा अपनी कॉन्शियसनेस में है ना। आंख खोली तो सो गई। सो गई माना क्या? ये ड्रामा की दुनिया उसको सही दिखने लगी, फिर वो सारे सीन याद आने लगे। और हम अमृत वेले के इतने लिटरल मीनिंग को पीछे पकड़ कर बैठे कि अमृत वेले उठकर क्या करें, अमृत वेले पुरुषार्थ कैसे करें। अमृत वेले में, अमृत वेले पुरुषार्थ करना, ये बताओ क्या है? अमृत वेला का जो पुरुषार्थ है, उसमें हम अ, ब्राह्मण या बी के पार्ट बैठकर जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, जो सिखाया, उसको हम आ, एक तरह से चैंट करते हैं, है ना। अभी कौन सी बहन ने, शिल्पा बहन ने सोमान की लिस्ट आपने भेजी थी ना, और आपने कहा था कि ये सोमान ठीक है कि नहीं, इनको रटना ठीक है कि नहीं। अब आप ये बताओ, ये सोमान जो आप रट रहे हो, ये जो लिखे लिखाई बातें हैं, हमारा पार्ट रटना होता है। आत्मा को कुछ श्लोक रट्टाबाजी दे दो तो चलेगा क्या? आत्मा को खुद को अनुभव करना है। खुद को अनुभव करने के लिए अभी तक हम ये जो स्वमान रट रहे थे, वो रटने तक सीमित नहीं करना था, उसे जानना जरूरी था। ये नहीं कहेंगे वो गलत है। स्वमान का मतलब आत्मा अपने सत्य को जाने, उसको वैसा मानकर चले। अब बैठे हम 10, 11, 12, 20 सोमान रट रहे हैं और उसको मानकर चलते नहीं। जैसी पार्ट में आए, जैसी दूसरा देहधारी जागा सुबह सुबह और उसने 2 बातें सुना दी और हम पार्ट में डूब गए, हम तो हैं ही कमजोर, ये तो हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, हम तो ऐसा वैसा, सारे ड्रामा के उल्टे सीधे संकल्प चलने शुरू हो गए। ये है अमृत वेला। हम्म? आप पूरे दिन अगर अपने को आत्मा समझकर चल रहे हो, तो आप पूरे दिन अमृत वेला कर रहे हो। और अगर आप अमृत वेला उठकर भी ड्रामा में डूबे हुए हो, कल की याद है, कल ना बच्चे को रात भर बुखार रहा, उसका बुखार ठीक हो जाए, चलो साकाश देती हूँ। हाँ, अभी कोई बात आ गई, वो याद आ रही है अमृत वेला। अरे अमृत वेला करने के बाद भी सो गए, इसको कहते हैं सो गए, झुटका खा रहे हैं। झुटका सिर्फ ये वाला नहीं होता है कि आंखें बंद करके गिरे जा रहे हैं। झुटका ये भी होता है कि तुम ड्रामा को बार बार याद कर रहे हो, ये है झुटका। हाँ, भले ही फिर आप
कभी भी उठो, लेकिन कम से कम आपको होश तो है कि आप आत्मा हो, और आप आत्मा के स्वमान में टिक कर या उसको अनुभव करके आप ड्रामा का पार्ट प्ले कर रहे हो, तब आप सच में अमृत वेला जगे हो। सिर्फ एक समय नहीं है अमृत वेले का कि उस समय उठ गए हो और फिर हम ड्रामा में खेले जा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो आज अमृत वेला उठे थे, हम पिछले 2 बजे से अमृत वेला कर रहे हैं, पिछले कई सालों से। ना ये समझो अमृत वेला क्या होता है। अमृत वेला बाबा भी हम लोग को मुरली में गुड मॉर्निंग करता है ना। क्या गुड मॉर्निंग किसको कर रहा है? पार्ट को गुड मॉर्निंग कर रहा है। आत्मा को गुड मॉर्निंग की जरूरत है? हाँ, बाबा जगा रहा है किसको? पार्ट से, जागो 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 जागो। तुम वो नहीं हो। ये बीके का पार्ट भी जो हम ये ज्ञान लेने का देने का कर रहे हैं ना, ये भी पार्ट चल रहा है ना। मन को बाबा की शक्ति आ रही है ऐसा फील करना। आ रही है क्यों? मतलब ये भी पार्ट कह रहा है। अगर अपने को पार्ट समझते हो तो आ रही है, हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, बरस रही है, ये पार्ट कह रहा है। आत्मा के सत्य स्वरूप में तो वो है ही 100% शक्तिशाली। जितना शक्तिशाली बाबा है उतनी ही शक्तिशाली मैं भी हूँ। ये ज्ञान को इमर्ज करके उठकर बैठना, ये है अमृत वेला। हाँ, को अपने सारी शक्तियों का रिवीजन करना, ये है अमृत वेला। सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ भी ले नहीं रही हूं मैं सिर्फ बाबा के साथ बैठकर जैसा बाबा है वैसे अपने को देख रही हूँ। ये है रियल अमृत वेला, है ना। फिर आप वो सिर्फ मॉर्निंग के 2 बजे 3 बजे या 4 बजे ही क्यों करो? ये तो पूरे दिन चलना चाहिए ना। और पता चला सुबह उठ के झुटका भी खा रहे हैं और ड्रामा में डूबे हुए हैं, कोई फायदा नहीं। वैसे करना है तो शक्तिशाली करो, नहीं तो पूरे दिन होश में रहो। हाँ, हाँ, शरीर को उठाकर बैठा रहे, आत्मा सोई हुई है। आत्मा सोई हुई, आत्मा तो कभी सोती ही नहीं ना। आत्मा कहाँ सोती है? आत्मा को सोना और जगना करने की शरीर ही सोता और जगता है। आत्मा सोती जगती नहीं है। आत्मा सदा, जब आत्मा के ऊपर ड्रामा की स्मृति की लेयर चढ़ जाती है तो हम उसको सोया हुआ कहने लगते हैं। जब ड्रामा की स्मृति से बाहर निकलकर वो सिर्फ अपनी 100% संपन्न अवस्था में स्थित होती है, संपूर्ण अवस्था में स्थित होती है, तो हम उसको जगना कहते हैं, है ना। तो मॉर्निंग में चाहे कभी भी, ये तो पूरे टाइम करना है। आत्मा को तो सदा जगे रहना है, इसलिए बाबा गुड मॉर्निंग करता है। हाँ, याद नहीं है। ये अब याद भी हमें, जैसे हम मॉर्निंग में कर भी रहे हैं ना कुछ तरह से जैसे हम अभी पार्ट उठा, ये उठी पार्ट रूपाली बिस्तर से नीचे बैठी या जहां पर भी जिसको बैठना है वो कुर्सी में बैठा। फिर ये पार्ट पहले जागा और फिर कह रहा है अब मैं आत्मा ऊपर उड़ के जा रही हूँ, अब मैं अपने निराकारी धाम में जा रही हूँ। पार्ट अपने को ये बता रहा है कि तुम आत्मा हो, जबकि होना क्या चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं ये पार्ट बजा रही हूँ। और आत्मा इसीलिए बाबा कहता है कि अपनी आंखें खोलते ही अपने को निराकारी दुनिया में देखो। पहले मैं निराकारी दुनिया से नीचे अवतार पार्ट प्ले करने जा रही हूँ। कौन सा पार्ट? ब्राह्मण का पार्ट, जिसमें मैं अब योग करने बैठ रही हूँ, जिसमें मैं आत्मा नीचे के पार्ट में आकर बीके का जीवन जो पार्ट अमृत वेला बाबा ने बताया है उसमें बैठकर फिर मैं अपने को बॉडी से बॉडी लेस करने का अभ्यास कर रही हूँ। हाँ, जबकि आत्मा है ही बॉडी लेस। सारा खेल संकल्पों का है, संकल्प मन से होता है, इसलिए ठीक है। तो बाबा ने आगे कहा कि अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बता रहे हो वह सभी ईश्वरी लाज के प्रमाण बिता रहे हो। 1 मिनट। हाँ जी, रूपा बहन पूछ रहे हो, सभी मुरली से पहले बाबा का आवाहन करते हैं, बाबा आ रहा है वो क्या है? आ, देखो, ये बात तो सबको माननी पड़ेगी। बाबा हमसे जब बाबा हमको मिला, माना हमारा जब कोर्स हुआ, और अभी भी जब हम मुरली सुनते हैं तो ब्राह्मण और बीके बनकर, पाठधारी बनकर सुनते हैं। भले ही कहते हैं कि मैं आत्मा बनकर बैठी हूँ, लेकिन आप उन अगर स्मृति से देखो तो स्मृति बीके की होती है ना। और बीके भी एक पाठधारी स्मृति है। फिर बीके की स्मृति में ही ये एक मर्यादा बनाई हुई है कि हम, ताकि हम अपने को समर्पण कर सके बाहर की दुनिया से, है ना। अभी
बाबा ने भी हम बच्चों को यानी आत्माओं को पाठ से निकालने के लिए हमारी भाषा में जो हम भक्ति में करते आ रहे थे उसी को यूज किया है। जैसे भक्ति में हमने जो जो चीजें करी, जिस जिस तरह से बाबा हमको अभी उसी तरह से मोल्ड करते हुए ज्ञान में ले आया। फिर ज्ञान में भी कई वैसी चीजें वैसे ही करा रहा है जैसे भक्ति में करी है ना, कि भगवान को बुलाओ, भगवान का आवाहन करो, और जब भी कोई अच्छा काम करो तो, और या ग्रंथ पढ़ो तो भगवान को बुलाकर उनके सामने फिर ऐसे पढ़ो तो वो आपको मदद करेगा समझने में। तो बाबा ने वही चीज यहाँ यूज करी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेन आत्मा सुनती नहीं है। बहुत कम आत्माएं उस पुरुषार्थ तक पहुंच पाई हैं जो ये ज्ञान प्लेन आत्मा बन के सुन रही है। सारी आत्माएं, मेजोरिटी आत्माएं या तो बॉडी कॉन्शियस, सूक्ष्म अपने को मतलब क्या बोलते हैं शूद्र कॉन्शियस या ब्राह्मण कॉन्शियस बनकर सुनती हैं। तो पाठधारी से बनकर सुनती है तो हम ये समझते हैं कि बाबा हमसे अलग है, भगवान हमसे जुदा है, भगवान कोई अलग है, भगवान को हमें बुलाना है। भगवान को बुलाना मतलब भगवान को याद करना, जबकि आत्मा कभी भगवान से अलग हुई नहीं। ये तो माया आ गई बीच में, ये तो ड्रामा आ गया बीच में कि हम अपने को बाबा से अलग समझने लगे। कितने बार बाबा ने कहा है कि तुम मुझसे कभी अलग थे ही नहीं, लेकिन तुमने इस ड्रामा को इतना रियल समझना शुरू कर दिया, ड्रामा के देहधारियों से यहाँ की इच्छाओं में अपने को फंसा लिया, सुख साधन सुविधाओं में, झूठी दुनिया में तुमने अपने को इतना डुबो लिया कि तुम्हें महसूस ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा से था। आज भी हम सब आत्माओं के रूप में अगर देखें तो हमने भक्ति मार्ग में भी भगवान को कितनी बार अनुभव किया है अपने साथ, उनकी छत्र छाया कितने बार अनुभव की है ना सबने। तो भगवान तो कभी हमसे अलग था ही नहीं, लेकिन ये बस एक प्रचलन है ना, जैसे तिलक लगाना एक प्रचलन है अपने यहाँ पर, है ना, ऐसे कई प्रचलन में से भोग लगाना एक प्रचलन है। भोग भी क्यों लगवाया जाता है, आपने कभी सोचा? भोग सिर्फ इसलिए लगवाया जाता है, वैसे जो लगवाते हैं वो कुछ और मेंटेलिटी से लगवाते हैं कि बाबा को भी एक शरीर समझकर भोग लगाओ, जैसे बाबा भी खाता हो। अरे भाई ना, बाबा खाता है, बाबा जितना अभोक्ता है क्योंकि वो निराकार आत्मा है, उतनी ही अभोक्ता मैं भी हूँ। ना बाबा कुछ खाता है ना मैं कुछ खाती हूँ, मैं तो शरीर के लिए बनाती हूँ। मैं मतलब शरीर ही शरीर के लिए बनाता है, आत्मा सिर्फ निमित्त बनकर शक्ति देती है शरीर को ताकि इसके ऑर्गन्स हिल सके, और ऑर्गन्स में जो बुद्धि और मन लगना है वो इससे काम करा सके, और फिर शरीर के लिए वो भोजन इसको दिया जाए। बाकी जो भोग लगा रही है आत्मा, वो अगर अपने कॉन्शियसनेस में तो ना वो खाती है, और जिसको लगा रही है वो भी नहीं खाता है, दोनों नहीं खाता। लेकिन हम उसको गहराई से समझे तो भोग लगाना इसलिए है क्योंकि हम सब कुछ जब बाबा को अर्पण कर देते हैं, आत्मा जब ये कहती है कि ये जो भोजन 5 तत्व से बनी प्रकृति है, भोजन क्या है, 5 तत्वों से बनी प्रकृति है ना, ये भी बाबा आपकी है, ये जो बना है ये भी आपका है। तो अगर इसको बनाते समय इसमें कहीं से भी कोई आसक्ति आई हो, कहीं से भी कोई देह भान इसमें हो कि मैंने बनाया, तो वो निकल जाए। ये आपने बनाया, ये आपका है, ये आपको समर्पण। उसके बाद ये पवित्र भोजन जब आत्मा के द्वारा शरीर को खिलाया जाता है, यानी वो बॉडी ही शरीर को खिलाती है, हाथ मुंह भी तो शरीर ही है, लेकिन आत्मा शक्ति दे रही है खाने की, तो कम से कम उसमें वो देह भान ना जाए। ये है रियल भोग लगाना। ना कि बाबा आप आ जाओ खा लो, मैं खा लूं, फिर उसके बाद अरे ना मैं खाती हूँ ना बाबा खाता है ना, उसमें देह भान निकल जाए। हम सब यहाँ ड्रामा का त्याग करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और ये भोजन आसक्ति से रहित होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा जानता है कि हम सब एज अ ह्यूमन पार्ट में, मनुष्य के पार्ट में ज्यादातर मनुष्यों की आसक्ति भोजन से होती है, सबसे ज्यादा भोजन से होती है, और आज भी बीकेस की आसक्ति भी बहुत भोजन से है। तो कम से कम जब वो आत्मा भोजन इसको शरीर के द्वारा खिलाए तो वो आसक्ति ना जाए उसके साथ। तो इसलिए बाबा को समर्पण किया। कम से कम जब बहुत तेज भूख लगी है उस समय टाइम निकाल कर वो बाबा को दिया कि बाबा ये जो है आपके लिए पहले निकाला, आपको दे रहे हैं, ताकि आसक्ति से पहले वो शांत हो जाए और फिर वो शरीर को जाए, तो शरीर के अंदर ये शक्ति आए कि वो पवित्रता आए जो आत्मा से और परमात्मा से उसको भोजन में डाली गई है ना। आत्मा और परमात्मा दोनों कंबाइंड होकर भोजन को शक्ति दे सकते हैं, क्योंकि वो पावर
आत्मा में भी है जो बाबा में भी है। इसीलिए बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ। दृष्टि देकर क्या खाओ? हाँ, उसमें फिर दृष्टि के बाद फिर किसी किसी ने कहा कि संकल्प दो उसको कि पवित्र हो रहा है, इसका कण कण अमृत समान बन रहा है और मैं आत्मा इस भोजन को ग्रहण करके निरोगी और स्वस्थ हो रही हूँ। अरे मैं आत्मा निरोगी और स्वस्थ कैसे हो सकती हूँ? मेरा तो शरीर ही नहीं है। मैं आत्मा तो शरीर से परे हूँ। शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, दोनों अभी मिलकर पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शरीर हूँ। है ना? ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं हमें समझने के लिए। तो बाबा कह रहा है कि अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बता रहे हो वह सभी ईश्वरीय लाज के प्रमाण बिता रहे हो कि इसमें कुछ परसेंटेज है। पूछ रहे हैं बाबा। हम्म। कोई कोई बॉडी भान में बिता रहा है, बीच बीच में ड्रामा में डूब जाता है, मेरा तेरा, मैं, अहंकार बीच बीच में। मेजोरिटी में तो अहंकार आता ही है ना? जानने में परसेंटेज है, क्योंकि समझा ही नहीं है ज्ञान को ठीक से, तो परसेंटेज तो है ही। विकी हीलिंग में भी शक्ति देकर खाते हैं। हाँ, तो शक्ति देना क्या है? सबसे पहली बात, आत्मा इस पांच तत्व की प्रकृति से परे है। शक्ति ऑटोमेटिकली आत्मा को अपनी अनुभव होने लगती है जब वो प्रकृति से अपने को परे मानने लगती है। अब अगर भोजन में कुछ भी है, लेकिन वो आत्मा को बदल नहीं सकता, आत्मा में कुछ असर कर नहीं सकता, क्योंकि आत्मा उस सूर्य के समान है जिसके सामने कितनी भी अपवित्रता ले आओ, कीचड़ ले आओ, वो सब सुखा देती। लेकिन क्योंकि मैं आत्मा अभी अपने सूर्य के समान में टिकी नहीं हूँ ना, ज्ञान सूर्य कह लो या सूर्य कह लो, मैंने अभी अपने को वो सूर्य, वो तेजोमय समझा नहीं है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं अपने को पार्ट समझकर सोचती हूँ कि भोजन को पवित्र बनाएं, उसका पानी अपवित्र है तो उसमें हम पानी की चार्ज करें, और हम बाहर से सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अपनी आप को जाना नहीं, अपनी शक्ति को जाना नहीं। हमारे अंदर ही वो शक्ति है, या आत्मा में ही वो शक्ति है जो सब कुछ उसको देखते ही चेंज कर सकती है। लेकिन अभी हम बाहरी रूप से कर रहे हैं, तो ये लेवल है पुरुषार्थ का, जिसका जैसा है वो वैसे कर रहा है। तो इसलिए बाबा कह रहा है जानने में परसेंटेज है ना, जो जितना जानता है उतना करता है। जानना बढ़ जाता है, समझ बढ़ जाती है, तो ईश्वरीय लाज और मर्यादा ज्यादा फॉलो होने लगती है। और ये हमने एज अ बीके ब्राह्मण सारा दे रखा है बाहर से। ईश्वरीय लाज क्या है, वाइट कपड़े पहनना ईश्वरीय लाज है ना, वो सारे फिजिकल चीजों पे पूरा ध्यान दे दिया, जबकि ध्यान स्मृति में होना चाहिए था। तो बाबा कहते हैं अगर जानने में परसेंटेज नहीं है और जानकर चलने में परसेंटेज है, तो उसको जानना कैसे कहेंगे? कोई कहे कि मुझे ज्ञान पूरा है, लेकिन बस मेरे से हो नहीं पाता काम, तो ये तो कोई मानेगा ही नहीं। कोई चीज जब आपको पूरी तरह पता है और आपको पता है कि ये चीज ऐसे होती है, और वो काम तब भी आपसे बिगड़ जाए, तो कोई कहेगा कि आपको आता है? नहीं आता। आपको आता होता तो आपसे काम परफेक्टली होता, है ना? तो ये कहना कि हम ज्ञान में बहुत आगे हैं, हमें सब पता है, लेकिन हम मर्यादाएं में, मतलब हम सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक नहीं पाते हैं, मतलब जानते ही नहीं कि सोल कॉन्शियस स्टेज होती क्या है। तो बाबा कहते हैं यथार्थ रूप से नहीं जाना है, तब चल नहीं पाते हो। वह जान गए हो, बाकी चल नहीं पाते हो, क्या कहेंगे? कई बार हम जानते हैं, जानने लगे हैं बहुत कुछ, लेकिन चल नहीं पाते हैं, ऐसा बाबा पूछ रहा है, क्या कहेंगे? जब कहते हो यहाँ जानना, मानना, चलना एक ही है, फिर यह अंतर क्यों रखा है? पूछ रहे हैं बाबा। अज्ञानियों को यह समझाते हो कि आप जानते हो हम आत्मा हैं, लेकिन मानकर चलते नहीं हो ना। नए लोगों को बताते हैं कि आप आत्मा हैं, हम भी आत्मा हैं, लेकिन जैसी जाएगा, ये ना फला फला का बेटा है, ये बहुत बड़े घर का है, हाँ ये ऐसी है, कितनी सुंदर थी, है, ऐसे ऐसी बातें पे उसके जाने के बाद करने लगते हैं, या उसी से ही निकालने लगते हैं रिश्तेदारी। अच्छा, आप उनके उनके इधर उधर के दामाद हो, ये हो वो हो। मतलब आत्मा मानकर नहीं चल रहा, उस वक्त स्मृति पूरी ड्रामा में डूबी हुई है, देहधारी पन में डूबी हुई है। हाँ, तो आप भी जानते हो कि यह ईश्वरी नियम है, यह नहीं है, जानकर फिर चलते नहीं हो, तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। तो किसी ने जवाब दिया, पुरुषार्थ कहेंगे। तो बाबा कहते पुरुषार्थी जीवन में गलती होना माफ है, ऐसा? हाँ, पुरुषार्थी जीवन माना कि मैं अभी आत्मा के कॉन्शियसनेस में स्टिल होने का अभ्यास कर रहा हूँ, तो इसमें कभी कभी गलती हो जाती है, तो माफ है, ऐसा? बीके भाई क्या कह रहे? जब
आसक्ति रहित स्थिति में बना जाता है, तो आत्मा व भोजन शरीर को ग्रहण कराती, उन्हें आसक्त बनाने में, अनासक्त बनाने में, अनासक्त रहने में सहयोग मिलता है। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली यही करना होता है भोग लगाकर। भोग लगाने का मतलब ही ये है कि उसमें से मैंपन हटा दूं, कि मैंने माँ बनकर, मैंने पत्नी बनकर, मैंने कुछ बनकर इनके लिए भोजन बनाया और मैं बनाती हूँ ना। यहाँ तक कि सेंटर्स की किचन में भी जिसकी भोजन बनाने की ड्यूटी है, और उसको अगर ये भान है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरी किचन भंडारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं निमित्त हूँ, मेरे लिए, मेरे द्वारा बहुत सब लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं, स्वाद का बहुत उसको तारीफ मिलती है, तो उसका भी भान है। मतलब ये पूरा मैंपन है, पूरा मेरा पानपन है। तो ऐसा भोजन खाकर जो आत्माएं खा रही हैं, उनका मैंपन कैसे निकलेगा, जब बनाने वाले का ही उसमें मैंपन मिला हुआ है। तो ना, ये भी बीके पार्ट में होता है कि भले ही हम हैं पूरे बीके, पूरे ज्ञानी, आत्मा का अभ्यास भी करते हैं, लेकिन उस भान को याद रखते हैं जब भोजन बना रहे हैं कि मेरी ड्यूटी है, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। और उस समय उस भान के साथ वो भोजन परोसा जाता है। फिर चार लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं तब तारीफ करते हैं, वो दीदी बहुत अच्छा बनाती है ना। तो वो उसकी तारीफ को अंदर ही अंदर स्वीकार कर लेती है, और आत्मा जो है उस मैंपन के साथ आगे चलती रहती है, चलती रहती है। ऐसे ही सारी सेवाओं में होता है। लेकिन भोजन बनाने वाली सेवा में सबसे ज्यादा फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि भोजन के साथ, है ना, अभी आज ही हम लोग घर में अपने लौकिक पार्ट में बात कर रहे थे, एक छोटा बेबी है घर में। तो अभी 4 मंथ्स का है, पानी नहीं पिला सकते उसे, है ना। 6 मंथ्स तक यहाँ कहते हैं डॉक्टर्स की कुछ भी बाहर का देना नहीं है, पानी भी नहीं पिला सकते। तो ऐसे ही पूछा मैंने, क्यों ऐसा बोलते हैं डॉक्टर, पानी नहीं पिलाते? तो अब माँ, जो लौकिक में माँ है, वो उनको नहीं पता ये साइंस, या उनको ये नहीं पता तुम्हारा ज्ञान क्या कहता है। लेकिन वो ये बोली कि वो लोग कहते हैं कि पानी में सबसे ज्यादा कुछ जो जादू टोड़ा या कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। देखो, अज्ञानी आत्मा को भी इतना पता है कि पानी के द्वारा इन्फेक्शन सबसे ज्यादा फैलता है। तो इन्फेक्शन में सब आ जाता है, जर्म्स भी आ जाते हैं, किसी की नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती है। और वो छोटा सा बच्चा इतना पवित्र है कि वो किसी की नेगेटिव या किसी भी तरह की एनर्जी को तुरंत ग्रहण कर लेता है। इसलिए जब तक वो थोड़ा मजबूत नहीं हो जाता, है ना, पार्ट में आत्मा वो मजबूत नहीं हो जाती, शरीर उसका मजबूत नहीं हो जाता, तब तक उसको हम वैसे डायरेक्ट पानी नहीं देते। तो वो समझ अज्ञानता में भी है, भक्ति में भी है। लेकिन यहाँ पर हमें पीके बनने के भी अभिमान जब आ जाता है, तो हमें याद नहीं रहता कि हमें ये नहीं रखना अभिमान। नहीं तो खाने वालों में भी अभिमान आता रहेगा, वो कैसे छूटेंगे यहाँ पर पार्ट से, ड्रामा से। तो बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थी जीवन में गलती होना माफ है, ऐसा है क्या? जैसे ड्रामा की ढाल सहारा दे देती है, वैसे पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में बहुत अच्छी ढाल है। हाँ, बच्चों को देखते हैं बाबा कि जैसे कुछ बीत जाता है तो उसके बाद बच्चों ने भी खूब ड्रामा को यूज किया, ड्रामा में था इसलिए हो गया। वैसे ही जब कुछ गलतियां हो जाती है तो बार बार ये बोलते हैं हम पुरुषार्थी है ना। तो ये भी अच्छी ढाल बना रखी है। तो बाबा कहते हैं अलंकारों में यह ढाल दिखाई हुई है। जो देवियां इतने अलग अलग अलंकार लिए रहते हैं, उसमें एक ढाल भी दिखाते हैं। तो लेकिन क्या ऐसे को पुरुषार्थी कहेंगे, पूछ रहे हैं बाबा। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या करते हो? हम्म? पुरुषार्थ का असली अर्थ क्या होता है, क्या समझते हो? इस रथ में रहते अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझ कर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। हाँ, कुछ भी करो तो मैं आत्मा निमित्त मात्र, शरीर को चलाने के लिए एनर्जी दे रही हूँ, क्योंकि शरीर बिना एनर्जी के नहीं चल सकता। जैसे पंखा, बल्ब, घड़ी, कुछ भी बिना एनर्जी के नहीं चल सकता। घड़ी में छोटी एनर्जी डाली जाती है सेल के रूप में, पंखे में बड़ी एनर्जी डाली जाती है बिजली के रूप में। ऐसे ही शरीर में ये आत्मा की एनर्जी डलती है, तो वो उसके बिना नहीं चल सकता। इसलिए बस आत्मा अपनी एनर्जी दे रही है, बाकी उसका करने धरने से कोई लेना देना नहीं। वो ड्रामा अनुसार इस बॉडी को पहले से जो मशीन बनाई है जो करने के लिए, उसके ऑर्गन्स अपने आप काम करते हैं, इंटरनल सारे ऑर्गन, आउटर सारे ऑर्गन। और जो स्क्रिप्ट है बाहर की, वो उसके अनुसार बोलती है, करती है, समझती है, और जो भी सेंस करती है सब पहले से है। हाँ? बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, कब तक पुरुषार्थी बने रहोगे, संपन्न कब बनोगे? करेक्ट, है ना। हम कब तक ये समझेंगे पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी हैं? पुरुषार्थी का मतलब पता है क्या होता है? पुरुषार्थी का मतलब होता है आत्मा ये कह रही है कि मैं पार्ट हूँ। आखिर कब तक अपने को पार्ट समझना है? बाबा कहते हैं अपने को आत्मा फाइनल कब समझोगे?
बार बार ये कहते हो मैं पार्ट हूँ, मैं पार्ट हूँ। बाबा कितने बार कह रहे हैं अलग करो इस पार्ट को, तुम पार्ट नहीं हो। हम्म? तो इस रथ में रहते अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझ कर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। तो ऐसे पुरुषार्थ करने वाला अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस रथ का पुरुष अर्थात मालिक कौन है? कौन दे रहा है इस रथ को, इस पांच तत्वों को शक्ति? आत्मा ना। ये बीइंग, ये सोल कॉन्शियस, ये जो कॉन्शियसनेस है ये इसको चला रही है ना। तो पुरुषार्थी माना अपने को रथी समझने वाला, माना रथ में जो एनर्जी है, जो उसको शक्ति है वो चलाने वाली, वो समझना। तो ऐसा पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकता। भले ही ये ज्ञान सुनाया जा रहा है, अंदर से इसको पता है कि सिर्फ मुंह चलाने की शक्ति दे रही है। वो भी दे क्या रही है? वो यहाँ है इसलिए शक्ति हो इस बॉडी में है, मतलब हर ऑर्गन काम कर रहा है। यानी मैं आत्मा यहाँ हूँ इसलिए ये बॉडी काम कर रही है, जिसमें से एक काम हो रहा है इसका मुंह चलना। और मुंह चलने से जो इसके द्वारा जो वाणी में ज्ञान निकल रहा है, वो मन और बुद्धि या संस्कार को यूज करके उस परम सत्ता से जुड़कर जो निकल रहा है, जो पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ निकाला जा रहा है। बाकी आत्मा इसमें कोई इसका अपना रोल नहीं है, सिर्फ एनर्जी देने का रोल है। इस पार्ट को, जो ये सीन चल रहा है सुनने का, सुनाने का, क्लास चलने का, ये एक सीन में वो सिर्फ अपने को देख रही है बचता हुआ। हाँ, एनर्जी देने का पार्ट देख रही है। तो ऐसा पुरुषार्थी अगर हर वक्त जिंदा रहे, हर वक्त याद रहे, तो कभी हार नहीं खा सकता। तो पुरुषार्थ शब्द को इस रीति से यूज ना करो है कि बचाना है अपने को, बार बार पार्ट समझना है तो यूज कर रहे हैं। हाँ, ऐसे कहो हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। माना उस समय हम भूल जाते हैं कि हम पार्ट, हम आत्मा है पार्ट नहीं, ऐसा कहो, तब हार होती है। अगर पुरुषार्थ में ठीक लगा हुआ है तो कभी हार नहीं हो सकती है। पुरुषार्थ का मीनिंग सही से समझा है तो कभी हार नहीं हो सकती है। जानने और चलने में अगर अंतर है तो ऐसी स्टेज वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा। ना, हम जानते हैं लेकिन हमारे रोल में दिखता नहीं। पूरे टाइम हम देहधारियों में डूबे रहते हैं, बहू बेटियों में, दामाद में। दूसरों को कोर्स भी कराते हैं लेकिन चलता है पूरा ड्रामा अंदर। हाँ, ड्रामा सुधारने में लगे हैं और बीके भी हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं जो कोर्स भी कराती हैं, सेंटर में सेवाएं भी देती हैं, लेकिन यहाँ ड्रामा पूरा अंदर चलता है, हर समय ड्रामा में जीते हैं ना। तो ऐसे को पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वह कभी रुकता नहीं। मंजिल क्या है? क्या है हम सबकी मंजिल बताइए? लक्ष्मी नारायण बनना? बताइए। लक्ष्मी नारायण तो अभी नहीं बनने वाले। इस शरीर में रहते हुए हमारा क्या मंजिल है? घर जाना है, जाने की बात नहीं करते। अभी जीते जी क्या करना है? जीते जी क्या मंजिल है हमारी? बाबा समान बनना। बाबा कैसा है? सोल कॉन्शियस बनना। करेक्ट है ना, निरंतर सोल कॉन्शियस बनना, आत्मा वान होकर जीना, आत्मा के ज्ञान में उसका स्वरूप बनकर जीना, ड्रामा से फ्री होकर जीना। ड्रामा में पार्ट बजाना, लेकिन ड्रामा की कोई भी लेप छेप मुझ में ना लगे, अपनी रियल स्थिति में टिकना निरंतर ना, कंप्लीट सोल कॉन्शियस, साक्षी होना। तो बाबा कहते हैं बीच बीच में मार्ग में जो सीन आती है उनको देखने लग जाते हो, डिटैच ऑब्जर्वर, बिल्कुल। तो अब यही होता है, क्या होता है, एक सीन आया, कोई घटना घटी, किसी से तू मैं हो गई, कोई अच्छा खासा चल रहा था, अचानक से कोई न्यूज आ गई, तो वो सब में बुद्धि चली जाती है ना। लेकिन रुकते नहीं, है ना। अगर ये सीन आते हैं तो क्या होता है, रुकते हैं या उसको देखने लगते हैं, या रुकते नहीं चलते रहते हैं आगे? तो बाबा कहते हैं देखते हो व देखते हुए नहीं देखते हो। एक होता है देखना पड़ता है, उस सीन में अगर आप हो और सीन में वो घटनाएं घट रही हैं, उसमें आपके द्वारा भी पार्ट बजाया जा रहा है, तो आत्मा उस समय देखती है अपने पार्ट को, और या उसके सामने जहां पर वो है वो सीन को देख रही है, देखना पड़ता है। लेकिन देखते हुए भी जैसे नहीं देखते, पूरा ध्यान कहाँ होता है, मेरे सत्य पर। आत्मा जो ये पार्ट बजा रही है उसके द्वारा हो सकता है कि किसी को कुछ कहने का, रोने का, दुखी होने का, है समझाने का कोई भी पार्ट चल रहा हो, लेकिन ये अपने सत्य में स्थित है।
तो जो भी बात सामने आती है उनको देखते हो, पूछ रहे हैं बाबा। ऐसी अवस्था में चलने वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जा सकता। जो रुक जाते हैं सीन में और सीन के हिसाब से ही बार बार उसमें डूब कर बात करते हैं या उसको बहुत देर तक बुद्धि में रखते हैं, उनको पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। पुरुषार्थी कभी भी अपनी हिम्मत और उल्लास को छोड़ते नहीं। हिम्मत और उल्लास सदा साथ है, तो विजय सदैव है ही। क्योंकि हिम्मत और उल्लास आत्मा का रियल गुण है। और जब वो हम हिम्मतहीन हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं या दिल शिकस्त हो जाते हैं, ये है पार्ट का सीन। जब देह भान में आ जाते हैं, पार्ट में डूब जाते हैं, तो दिल शिकस्त होते हैं, तब हिम्मत हार जाते हैं। और आत्मा का जो सत्य है वो है ही सदा। आत्मा तो सदा चमकती रहती है। सूरज कभी डाउन होता है क्या? बादल आ जाते हैं तो सूरज की रोशनी जरूर कमजोर दिखती है, लेकिन सूरज कभी चमकना बंद नहीं करता। वैसे ही आत्मा अगर डायमंड है या सूरज है, तो आत्मा की चमक कभी नहीं खत्म होती, वो सदा हिम्मत उल्लास पॉजिटिविटी से चमकती रहती है। लेकिन ड्रामा का सीन आ गया, है ना, हिम्मतहीन का सीन आ गया, तो उसको बजाते सच में अपने को हिम्मतहीन समझने लगते हैं। तो विजय सदैव है ही। हिम्मतहीन जब बनते हैं, सपोज करिए हिम्मतहीन का क्या सीन बना सकते हैं? जैसे राजेश खन्ना है, राजेश खन्ना किसी किसी मूवी में बहुत है ना, शराब वगैरह पीकर हिम्मतहीन वाला पार्ट बजाता था। कुछ कुछ मूवीज हमें बचपन में ऐसे याद आती हैं। हाँ, तो अब रियल में जो राजेश खन्ना है, सुना है ऐसा कि वो भी ऐसे हिम्मतहीन होकर उसने शरीर छोड़ा है ना, उस वो भी काफी उमंग उल्लास से कम हो गया था। तो ये कहेंगे कि वो अपने उस पार्ट में डूबा हुआ, रियल में भी पार्ट में जो है, जो रियल उसने अपनी कॉन्शियसनेस में जिया, उसको ये गलती करी ना। रियल में हम कितना भी दारू पिए, कुछ भी कुछ करें, गलती करें, लेकिन अंदर से आत्मा जानती है कि मैं इस सबसे फ्री हूँ, मेरा सत्य, मेरी प्योरिटी है, पवित्रता है, और ना सिर्फ मेरी लेकिन सबकी। तो बाबा कहते हैं कि हिम्मतहीन जब बनते हैं अथवा उल्लास के बजाय किसी ना किसी प्रकार का आलस्य जब आता है, तब ही हार होती है। और छोटी सी गलती करने से लॉफुल बनने के बजाय स्वयं ही लॉ मेकर होते हुए लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। हाँ, अभी लॉफुल हमें बनना था, मतलब अपने को आत्मा समझकर सबको लॉफुली आत्मा के रूप में देखने का पार्ट प्ले करना था। और उन्हें भी यही सिखाना था कि वो भी सबको आत्मा देखें, लेकिन हमने ही सबको पार्ट देखना शुरू कर दिया। तो ये क्या होता है, लॉ ब्रेक करने वाले बन गए। तो वह छोटी सी गलती कौन सी है? एक मात्रा की सिर्फ गलती है। बाबा कहते, एक मात्रा के अंदर अंतर से लॉ मेकर के बजाय लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। ऐसे सदा सरेंडर रहे तो सफलता मूर्त, विजय मूर्त बन जाएंगे। सरेंडर रहना, बाबा ने एक बार साकार मुरली में सरेंडर की मीनिंग बताई थी। जिसका सर अंडर हो, किसके अंडर हो? जिसका सर किसके अंडर हो? परमात्मा की श्रीमत के अंडर हो। परमात्मा की, बाबा की श्रीमत क्या है? अपने को ड्रामा से फ्री एक आत्मा समझो। जो दुनिया का दिख रहा है, पार्ट में जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब समाप्त होने वाला है, ये पार्ट है ही नहीं। आप कभी सोच के देखो, 5,000 साल का ये एक ड्रामा, जिसमें अनगिनत घटनाएं घटती हैं, क्योंकि हर पार्ट की अलग अलग एक संसार है, उसकी अलग अलग घटनाएं हैं, और एक पूरे मासिव लेवल पे सबकी मिलाकर घटना। हाँ, और ये हूबहू हर 5,000 साल में वैसे ही घटती है। समुद्र जहाँ हिलता है, वो 5,000 साल के बाद भी हिलता है। जो चट्टान आज दिख रही है, वो 5,000 साल के बाद भी दिखेगी। जो पत्थर यहाँ है, हिलता हुआ दिख गया, वो 5,000 साल के बाद भी हिलता हुआ दिख गया। और ये पूरी पिक्चर पूरे 5,000 साल की कभी पहली बार रिकॉर्ड हुई नहीं, शूट हुई नहीं। अब एक बड़ी सी पिक्चर को सामने लाओ, क्या है ये? कैन दिस वर्ल्ड बी अ रियल वर्ल्ड? हो सकता है? जो कभी पहली बार घटा नहीं, जो पहली बार शूट हुआ नहीं, और जो जैसा है वो वापस उस जगह बैठ जाएगा, वापस उसी जगह पे। और आजकल कुछ मूवीज में ऐसे दिखाते हैं ना, बैक मूवी दिखाते हैं, कोई चीज गिरी और फिर खड़ी हो गई, और वो पीछे पीछे का दिखाते हैं। कोई चीज आगे जा रही थी, वो खड़ी हो गई, पेड़ गिरा, वो खड़ा हो गया, और वो पीछे बैक 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 बैकवर्ड मूवी दिखाते हैं। तो आप ये पूरा ड्रामा ऐसे अपने सामने लाओ और देखो उसको, इसकी एक एक चीज जैसी है। अभी हमारे सामने जितना हमें याद है, उतना भी अगर देखो,
ये फिर से वैसे ही खड़ा हो जाएगा, फिर से वैसे ही टूटेगा, फिर से वैसे ही बनेगा। तो कैन दिस वर्ल्ड बी अ रियल वर्ल्ड? हो सकता है? इस पर मंथन करना। तो सरेंडर रहे तो सफलता मूर्त विजयी मूर्त बन जाएंगे। सरेंडर रहे मतलब सदा सदा अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर कर रहें, तो हर काम में सफलता मिलेगी, पाठ में सफलता मिलेगी, और विजयी मूर्त यानी पूरी तरह सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। अभी हमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने को बैठा कर ये याद दिलाना है कि जो कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ घटना हो रही है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें मैं हूँ, लेकिन ये पहले से बनी बनाई है। लेकिन ये जो मैं फील कर रही हूँ, जो मेरे द्वारा बोला जा रहा है, ये रियल नहीं है। मैं इससे परे हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ, इससे डिटैच्ड हूँ। मेरी शांति, मेरा सत्य, मेरा अलग है इससे। मैं सबके साथ प्रेममयी आत्मा हूँ। और आज तो बाबा ने आज की मुरली में बोला भी, आत्मा दूसरी नहीं होती। हम इसको, इस चीज को बहुत डिटेल में अभी ले नहीं रहे हैं। इसके बारे में बाबा जब और टच करेगा तब लेंगे, कि हम सब अलग अलग आत्मा, एक्चुअली एक ही आत्मा है। हाँ, लेकिन इसको मुझे अभी अभी खुद में अनुभव में लाना है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं ला रही हूँ। ये ज्ञान है, ये ज्ञान में बिलीव भी है, लेकिन अभी पता नहीं, क्योंकि पार्ट में हिसाब किताब या कह लो कि डूब जाती है ये भी थोड़ा सा ड्रामा में, इसलिए वो चीज अनुभव नहीं हो पा रही है। जब अनुभव हो जाएगी इसको, फिर इसके बारे में और बात करेंगे। तो बाबा ने कहा, लेकिन कभी कभी अपनी मत चला देते हैं, इसलिए हार होती है। अब पता है, इसको अपनी मत चला देते हैं, ब्राह्मणों में इतना धोखा दिया गया। हम अपने पार्ट से देखते हैं, सीनियर्स कहते थे आप अपनी मत पे चलती हैं। हाँ, वो उन्होंने मत मतलब कि आपके द्वारा जो डिफरेंट पार्ट बज रहा है, जिससे वो राजी नहीं है, वो ये कह देते थे कि आप अपनी मत पर चल रही हैं, अपनी इच्छा से सब कर रही हैं। जबकि ये मत की बात है ही नहीं यहाँ। जो अपने को आत्मा समझकर सेवा का पार्ट या अपने पुरुषार्थ का पार्ट बजा रहा है, वो सदा ही सही पार्ट बजा रहा है। और सबका अलग अलग पार्ट है, ये कोई जान ही नहीं सकता। इसीलिए पूरे यज्ञ में कहीं कोई ऐसे नहीं कह सकता कि ये वाला पार्ट कोई दूसरा सेम कॉपी करेगा, ये वाला पार्ट दूसरा कोई बजाएगा। कोई दूसरी दूसरी दीदी नहीं आ सकती, शिवानी दीदी नहीं आ सकती, दूसरा सूरज भाई नहीं आ सकते, दूसरे सचिन भाई नहीं आ सकते, कोई दूसरा नहीं आएगा, वो उन्हीं का पार्ट है बस। हम सब अपना अपना पार्ट बजा सकते हैं। और जो बाबा की याद में जो जैसा बाबा निकलवाता है या हमारे पार्ट में है, वो जो भी बजेगा वही सही होगा। यहाँ तक कि जो यहाँ पर एंटी वाले भी हैं, है ना, वो एंटी वाले भी सही चल रहे हैं, क्योंकि वही उनका पार्ट है। उसमें भी हम ये नहीं कह सकते आप गलत कर रहे हो। गलत कुछ है ही नहीं, सब सही है। ड्रामा में जो बनाया है बाबा ने वो सब सही है, सब में कल्याण है। इसलिए ये जब हम उसको देखने लगते हैं, है ना, कि हम जज करने लगते हैं देहभान में आके, कि इन्होंने हमें क्यों नहीं बताया, हमसे क्यों नहीं पूछा, ये हम तो दीदी हैं, हम तो बड़े सीनियर हैं, हमसे वक्त बताना चाहिए था, ये वो ईश्वरी नियम नहीं है। ये सब में जब फंसती है ना आत्मा, तो ये बहुत ज्यादा देहभान की एक कहीं ना कहीं पहचान है। क्योंकि एक निश्चिंत आत्मा कभी भी इन सब चीजों में डूबेगी नहीं, है ना। निश्चिंत आत्मा सिर्फ इस पे ध्यान रखेगी कि मैं क्या अपने को आत्मा समझकर बाबा की याद में बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, बस उसको इतना ध्यान रहेगा, है ना। तो बाबा कहते, एक सेकेंड ना पड़ेगा। तो बाबा आगे कहते हैं कि कभी कभी अपनी मत चला देते हैं, तो हमें अपनी अपनी मत चलाने का मतलब समझना है कि हम अपने को ड्रामा में पार्ट समझने लगते हैं। चाहे वो हम लौकिक पार्ट, अज्ञानी का पार्ट समझने लगे, चाहे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पार्ट समझने लगे। ये भी हमें अलाउ नहीं है कि हम अपने को बीके पार्ट समझने लगे। हमें हर हाल में अपने को आत्मा समझना है। बीके पार्ट के द्वारा सेवा, ऊपरी नियम मर्यादा जो करनी है वो जरूरी है, ताकि हम अपनी सोल कॉन्शियस तक आ सके। ये एक सीढ़ी है, एक रास्ता है सोल कॉन्शियसनेस को घर गृहस्थी में रहते या दुनिया में रहते उस स्टेज तक पहुंचने का। क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज आज तक पहुंचने में केवल वही लोग सक्सेसफुल हुए जिन्होंने दुनिया छोड़ी है, जो संसार छोड़कर सन्यासी या साधु बने हैं। लेकिन बाबा क्योंकि ये दिखाना चाहता है कि घर गृहस्थी में रहकर सहजता से आप उस स्टेज को पा सकते हो, है ना। तो इसीलिए बाबा ने ये ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या और ब्राह्मण जीवन की जो भी लाइफ स्टाइल है, नियम है, ये रखे, ताकि उसको फॉलो करने से इजिली हम दुनिया से डिटैच हो सकते हैं, आसक्ति से डिटैच हो सकते हैं, लोक लाज से न्यारे हो सकते हैं, और फिर हम सोल कॉन्शियस स्टेज तक बाबा को याद करके, बीच में बाबा को लाकर
अपनी हाईएस्ट स्टेज को पा सकते हैं। तो ये इजी हो जाती है। इतने सारे रास्तों में से सहज राजयोग सबसे इजी तरीका है अपनी सोल कॉन्शियस तक पहुंचने का ना। और बाबा के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वही लोग देवता बन सकते हैं। बाकी सोल कॉन्शियस स्टेज में को अनुभव करना और भी कईयों ने किया है, मतलब हमारे पूर्वज सन्यासियों ने किया है, वो अभी नहीं होंगे, लेकिन वो देवी देवता का पाठ जब तक ब्राह्मण बनकर नहीं बजाते वो वहां पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए ब्राह्मण्स को देवता बनना है, ये पक्का फिक्स्ड है। तो अपनी मत ना चलाएं, है ना, ये अपने को अपने अपने अनादि रूप में देखें, और इसलिए कभी फिर हार नहीं होगी। तो अभी आज इसको इतना ही रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।